तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन, ठीक है। तो जैसे देखते हैं हम लोग सबसे पहले बात करें अगर हम एक्यूरेसी की, ठीक है। और दूसरी बात है प्रेसिजन। एक्यूरेसी क्या होता है, जिसे कहीं पे हम मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो कितना हम करेक्ट है, मतलब जो करेक्ट वैल्यू है उसके कितना क्लोजर है, वो क्या कह रहा है ये हमको एक्यूरेसी। तो ये क्या है, द करेक्टनेस ऑफ ट्रू वैल्यू टू करेक्टनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। सपोज हमारे पास जो डाटा है वो ट्रू वैल्यू है हमारी 2.40, क्या 2. जो हमने मेजरमेंट किया तो वो आया 2.36, 2.34, 2.34 जैसे आया आपका 2.43 और आया 2.39, ठीक। अब इसमें हमको देखना है कि जो हमारी एक्यूरेसी क्या है, तो इसमें जो वैल्यू जितना ज़्यादा क्लोजर होगी वो उतनी ज़्यादा क्या होगी, एक्यूरेट। मतलब हमारी जो ये वाली वैल्यू है, ध्यान से देखें तो ये क्या है, सबसे क्लोजर है 2.40, तो यानी इसकी एक्यूरेसी क्या हो जाएगी 2.39। अब प्रेसिजन क्या है, एक्सटेंड अप टू विच मेजरमेंट टेकन, मतलब जिसकी लीस्ट काउंट हमारी जितनी ज़्यादा होगी वो हमारा जितना ज़्यादा प्रेस्क्राइब वैल्यू। जैसे मतलब डेसिमल प्लेसेस देखना है, जैसे कहीं पे आपको वैल्यू मेजर किया 4.20, एक ने मेजर किया 4.180, एक ने मेजर किया 4.200, ऐसे, ठीक है। और 0 अब देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद दो प्लेस में मेजरमेंट है, इसकी लीस्ट काउंट 0.01 होगी, इसकी लीस्ट काउंट 0.001, इसकी 0.0001। अब यहाँ पे देखिए जो अगर कहा जाए प्रेसिजन प्रेस्क्राइब वैल्यू, तो प्रेस्क्राइब वैल्यू आपकी ये होगी, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि जो आपकी एक्यूरेट वैल्यू हो वही क्या हो, मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। आपकी एक्यूरेट अलग हो सकती है और प्रेस्क्राइब अलग हो सकती है। प्रेस्क्राइब में क्या देखना है, कितने एक्सटेंट तक मेजरमेंट किया गया है, यानी मतलब आपके डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस का मेजरमेंट है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम, अगर देखें हम एक्यूरेसी और प्रेसिजन आपका होगा, इसमें इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर ये क्या होता है, ये काउंटिंग है एक तरह से। ये क्या है, द काउंट ऑफ number of digits in measurement which define accuracy and precision। जो किसी मेजरमेंट की एक्यूरेसी प्रेसिजन दोनों चीजें डिफाइन करती हैं वो क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 4.278, ये लिखा है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अगर ध्यान से हम देखें तो जो हमारी इतनी डिजिट एक तरह से क्या है, रियल, और ये क्या है, आउटपुट, ठीक। सारे नंबर का काउंटिंग जो होता है वही क्या कहलाता है, सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहाँ अगर हम बताना चाहें कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना है तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 डिजिट है जो डिफाइन कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 4। अब इसके हमारे पास कुछ रूल्स हैं, ठीक। जैसे अगर हम ध्यान से देखें पहला रूल, जो हमारा पहला रूल कहता है
क्या कहता है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर कहीं पे नॉन जीरो डिजिट्स है, ठीक है, अगर नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो वो सारी क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। जैसे लिखा है 4 2 7 8, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4। कहीं पे लिखा है 2.3286, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से अगर नॉन जीरो डिजिट्स है तो सारी की सारी क्या होती हैं, सभी सिग्निफिकेंट होती हैं। फिर दूसरी अगर हम बात करें तो क्या है, ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, मतलब अगर कहीं पर लिखा है 2.0708, हमको देखना है सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 5। ठीक है, लिखा है 1.002, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, समझ के बाद ऐसे अगला रूल जो कहता है, तीसरा, ऑल zeros right half decimal after non-zero digit, non-zero digits are significant figures। ठीक है, क्या होंगे, सारे डिजिट जो कहाँ पे हो, डेसिमल के बाद, जो लिखा 4.200 1.00। ठीक है, 4.007। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर देखें सिग्निफिकेंट फिगर, तो डेसिमल के बाद अगर आपके जितने भी जीरो आते हैं वो सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। जैसे यहाँ पे कितने हो जाएंगे, राइट साइड में, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 3, डेसिमल के बाद वाले जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ तो नॉन जीरो डिजिट के बीच में भी आ रहा है तो 4 हो गए। ठीक है, जिस डेसिमल के बाद जितने भी जीरो लिखे जाएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। ठीक, चौथा है आपका, इफ नंबर इज लेस देन the zeros after decimal before non-zero are non-significant। ठीक है, मतलब ऐसा आ जाएगा, अगर हमारा कहीं पे लिखा है 0.00700, ये ठीक, तो यहाँ पे अगर ऐसे लिखा हो 2 नंबर ऐसे ना लिखना, अगर हमारा लिखा है 0.4080, ठीक, यहाँ पे देखिए अगर जीरो डेसिमल के बाद और डेसिमल के पहले नंबर लेस देन होगा तो ये वाले जीरो सिग्निफिकेंट, ये वाले सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगे, इधर वाले काउंट होंगे। तो अगर यहाँ देखें सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें इस वाले में सिग्निफिकेंट फिगर आपके हो जाएंगे 3, इस वाले में सिग्निफिकेंट फिगर 4। ठीक है, समझे। ऐसे अगला अगर हम देखें पॉइंट, all zeros at right side without decimal
नॉन सिग्निफिकेंट। अगर कहीं पर लिखा है 1 2 3 1 2 3 0 1 2 3 0 0, ठीक है, इसमें भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर 3, इसमें भी 3 और इसमें भी। अगर डेसिमल नहीं है तो पीछे वाले जीरो हम सिग्निफिकेंट में नहीं लेंगे। ऐसे अगला है पावर्स ऑफ 10 does not affect सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अगर मान लो कहीं पे ऐसे लिखा 4.20 into 10 to the power -13, तो कहीं पे ऐसे लिखा है 4.23 into 10 to the power -10, ठीक है। अगर सिग्निफिकेंट फिगर देखना होगा तो यहाँ भी कितने होंगे 3 और यहाँ भी कितने हो जाएंगे 3, ठीक है। ये पावर ऑफ 10 से कोई मतलब नहीं, इसीलिए हम यूनिट कन्वर्ट करते हैं कि मीटर से सेंटीमीटर जा रहे हैं, ठीक है, या ग्राम से किलोग्राम जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता, ठीक है। समझ गए इतनी बात। अब देखिए इसमें रूल्स हैं जो, पहली चीज तो राउंडिंग ऑफ में क्या करते हैं हम, अगर आपका आखिरी डिजिट लास्ट डिजिट जिसको हमें राउंड ऑफ करना है उससे बाद अगर वो ग्रेटर देन 5 हो, ठीक, तो क्या करेंगे हम +1, मतलब कि जैसे मान लो लिखा 2.368 और हमको यहाँ तक राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये सीधे लिखिए आखिरी डिजिट जो है वो 5 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा 2.37। अगला है इक्वल टू 5, क्या है इक्वल टू 5 है, तो उसमें ध्यान से देखेंगे अगर उससे पहले वाली डिजिट, ठीक है, उससे क्या है बिफोर डिजिट अगर इवन है, ठीक, तो क्या करेंगे लेफ्ट अनचेंज, ठीक, और अगर ऑड है तो क्या करेंगे +1। अगर आखिरी डिजिट 5 किया जाए जिसको हमें राउंड ऑफ करना है, उसमें हमको बहुत ध्यान देना है कि अगर उससे पहले वाली डिजिट हमारी क्या हो इवन हो तो उसको वैसे छोड़ना है, अगर ऑड हो तो क्या करेंगे +1। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया एग्जाम्पल के लिए 2.65, इसको यहाँ पे राउंड ऑफ करना है तो क्या हो जाएगा 2.6, लेकिन यही अगर होता 2.75 क्या होता, तो ये हमारा क्या बन जाता 2.8, ठीक है। तो ये राउंड ऑफ करने का, ठीक, ऐसे आपको देखना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या देखना है हमको कि आंसर should be in least decimal places। उसमें क्या देखेंगे हम लीस्ट डेसिमल प्लेस, जैसे हमको कहीं पर ऐड करना है 4.280 और 2.6 ऐसे इसको ऐड करना है, तो जो हमारा इसको ऐड करेंगे तो 0 या 8, ये 8 और 6.88। अब इन दोनों में लीस्ट डेसिमल प्लेस किसमें है, इसमें, तो हम आंसर डेसिमल के बाद एक प्लेस में ले जाएंगे, यानी आंसर क्या होगा 6.9। समझ गए। इसमें हमको एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या देखना है लीस्ट डेसिमल प्लेस जो पहले हम करते आए हैं जैसे, ठीक है। अगर हमारा क्या है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है,
मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यहाँ पे ये रखना है आंसर should be in least significant figure। इसमें क्या लिखना है, दो जो डाटा होगा उसमें जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, आंसर उतने में ही आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले 12.50 और इसको डिवाइड करें 2. इसको डिवाइड करें सपोज 0.50 से, इससे डिवाइड करें 0. तो इसको डिवीजन करोगे क्या आएगा, हमारा कितना आएगा, करो डिवीजन। दो जगह डेसिमल रख दिया, एक 5 2 10, 5 5 का 25, ये 250 नहीं सॉरी 0 का 25 का क्या आएगा, 25 आया। और 25 आया तो हमको आंसर कितने में चाहिए, सिग्निफिकेंट वैल्यूज को कितने थे, 2। तो यहाँ पर सीधे आंसर कितना हो गया, 25 ही सही है, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे हम 12.50 को 2.5 से डिवाइड करते हैं, इससे कर रहे हो 2 या 2.50 से कर रहे हो, ठीक। तो ये कितना आता है, ये 5 आता, कितना आता 5। पर हमारे आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3। कितने हैं, देखिए इसमें थे 4, इसमें थे 3, तो हमारा आंसर कितने में आना चाहिए, 3। तो जब आंसर लिखा जाएगा तो उसका करेक्ट ऑप्शन ये आएगा, ठीक है। अगर किसी ने 5 लिख के छोड़ा तो वो गलत, क्या लिखा जाएगा 5.00, ठीक। ऐसे सवाल आप इसमें हैं, रेट में एडिशन सब्ट्रैक्शन करके भी सवाल है, ठीक। तो ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर की कहानी थी। इतना अगर आपको कॉन्सेप्ट सही से आता तो आप सवाल लगभग कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि स्क्रू का और वर्नियर कैलिपर के बारे में, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें वर्नियर कैलिपर की, तो वर्नियर कैलिपर में देखिए पहले समझते हैं कि वर्नियर कैलिपर होता क्या है। देखिए मेरे पास है, ये है वर्नियर कैलिपर, ठीक है। वर्नियर कैलिपर में देखिए 2 तरह की स्केल बनी हुई है, एक ये वाली स्केल है, इसको बोलते हैं मेन स्केल, ठीक है। ये क्या है, मेन स्केल। और जो ये वाली स्केल है छोटी सी, इसमें 10 डिवीजन बने हुए हैं, ये क्या है आपकी वर्नियर स्केल, ठीक। ये जॉज कहते हैं इसको, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि 2 तरह की स्केल है। सबसे पहली चीज हमको निकालना होता है लीस्ट काउंट। क्या निकालना होता है, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है, 1 MSD माइनस 1 DSD। एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू माइनस एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। या फिर हम कह सकते हैं इसको दूसरे टर्म में वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल, ठीक, अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ठीक है। मेन स्केल में एक छोटे खाने, जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 स्मॉल छोटे छोटे खाने, एक डिवीजन के अंदर कितने हैं, 10 छोटे छोटे खाने हैं। अब यहाँ पे एक छोटे से खाने की वैल्यू तो क्या होगी, वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक। और अपॉन टोटल डिवीजन, ये वर्नियर स्केल का अगर ध्यान देखो तो 10 स्मॉल डिवीजन, टोटल डिवीजन कितने हैं 10। तो हम क्या करते हैं 0.1 सेंटीमीटर अपॉन 10, यानी कितना हो जाएगा 0.01। जो मेरे हाथ में इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए 0.1 सेंटीमीटर अपॉन 10, यानी यह 0.01 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए अगर हम जॉज को क्लोज करें, ठीक, और हमारा जो पहला डिवीजन है किसका, वर्नियर स्केल का, और ये मेन स्केल का 0 है, मेन स्केल 0 है, पहला डिवीजन हमारा मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का अगर कंसाइड कर रहे हैं तो हमारा इंस्ट्रूमेंट एकदम क्या होगा, सही। कई बार होता है कि ये कंसाइड नहीं करेगा, या तो आगे लाई करेगा या तो पीछे, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं हम, तो उसमें क्या होता है 0 है, उसमें क्या रहेगा आपका। तो आपको इसका फॉर्मूला याद करना है, इस फॉर्म में क्या है 1 MSD माइनस 1 DSD, या फिर ये वाला। अब दूसरी बात अगर हम करें कि हमारा जो, जैसे मान लीजिए मेन स्केल,
ये हमारी मेन स्केल है, यहाँ शुरू है, ऐसे इसके अंदर छोटे छोटे डिवीजन बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे लिखा है सपोज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ऐसे 10 सेंटीमीटर। और इसके ऊपर हमारी ये क्या है, एक ऐसी ये छोटी वाली वर्नियर स्केल, ठीक। वर्नियर स्केल हमारी इसके ऊपर सपोज ऐसे ये वर्नियर स्केल, ठीक। अगर इसका पहला डिवीजन जो इसका 0 है और इसका पहला डिवीजन कंसाइड कर रहे हैं तो हमारा स्टूडेंट एकदम क्या है, सही है। लेकिन अगर ध्यान से देखो, ये हमारी मेन स्केल है और ये हमारी वर्नियर स्केल, इसका जो पहला वाला खाना उसको 0 माना जाता है और इसका पहला खाना क्या हो गया, 0। अगर ये क्या राइट करें, इधर राइट साइड, जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़े हैं, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया, तो इधर की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव, इधर क्या होता है, नेगेटिव। मतलब अगर मेन स्केल पे 0 से इसका 0 क्या लाएंगे आगे, तो ये क्या होगा आपका पॉजिटिव 0 है, ठीक। अब ये निकलेगा कैसे, इसके लिए क्या होगा, वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। कैसे निकालेंगे हम, वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। अब वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेंगे, देखिए जो हमारा वर्नियर स्केल है ये वाला, ये लो, जब इसको मान लो ये थोड़ा आगे ऐसे लाई कर रहा है, ठीक, इधर से हम काउंट करना शुरू करेंगे, यहाँ करेंगे इधर से काउंट करना, और जो डिवीजन एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर कंसाइड कर रहा हो वही हम रीडिंग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के यहाँ पर बनाना हो, मान लो यहाँ से हमने शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7, और इसको बनाना कंसाइड दिखाएंगे 8 9 10 ऐसे, ठीक। अगर मान लो हमारा वर्नियर स्केल का इधर से हमने काउंट शुरू किया 1 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवीजन इसके ऊपर वाले से कंसाइड कर रहा है। जब ये 0 है आगे, उस समय मान लो इसका 8 डिवीजन क्या कर रहा है, कंसाइड, तो हमारा जो वर्नियर स्केल रेटिंग हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 8, वो कितनी हो जाएगी 8 इंटू लीस्ट काउंट हमने निकाला था 0.01, तो कितना आ जाएगा 0.08। ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 0 है, क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव 0। ऐसे ही अगर हम इसके जॉस को क्लोज करें तो हमारा जो वर्नियर स्केल का 0 है वो किधर लाई करेगा, इधर लेफ्ट साइड, तो हमारा क्या होगा निगेटिव 0, और उसका साइन क्या आएगा, नेगेटिव, उसका साइन क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव 0 नेगेटिव साइन के साथ आएगा, पॉजिटिव 0 पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, समझ गए। अब बात करते हैं कि इसकी रीडिंग कैसे लिखते हैं। रीडिंग लिखने के लिए क्या करते हैं हम, रीडिंग के लिए फॉर्मूला है, ये होगा मेन स्केल रीडिंग। सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग लेंगे, फिर प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, इनटू क्या करेंगे -0 है, माइनस क्या करेंगे, अब 0 है क्या, अगर पॉजिटिव 0 है तो यहाँ पे पॉजिटिव के साथ रखा जाएगा, नेगेटिव 0 होगा तो नेगेटिव के साथ रखा जाएगा और उसके साथ मिला के प्लस हो जाएगा। अगर नेगेटिव 0 है मतलब उतना हम कम मेजर कर रहे हैं, बाद में ऐड होगा, पॉजिटिव मतलब उतना ज़्यादा मेजर कर रहे हैं, बाद में सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारी इसकी रीडिंग है। अब मेन स्केल रीडिंग कैसे देखते हैं, ठीक। सपोज मान लिया हमने जो वर्नियर कैलिपर लिया और इसके अंदर हमने अपना ये पेन यहाँ पे लगा दिया ऐसे, ठीक है, इसके जॉस के अंदर हमने पेन लगाया, इसका डायमीटर मेजर करना होगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे इसका जो पहला डिवीजन है वो मेन स्केल के कितने खाने बार एग्जैक्टली लाई कर रहा है। जैसे हमारे इसमें का ध्यान से देखें तो ये लाई कर रहा है लगभग 1.87 के बाद, इसके बाद लाई कर रहा है 1.7 के बाद, 1.7 के बाद आपका ये लाई कर रहा है, ठीक है। तो 1.7 हमारा हो जाएगा मेन स्केल रेटिंग, वो क्या हो जाएगा हमारा। इसके बाद इस समय इस कंडीशन में हम देखेंगे कि वर्नियर का कौन सा खाना ऊपर वाले से एग्जैक्टली कंसाइड कर रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा वर्नियर स्केल रेटिंग, उसको हम रखेंगे यहाँ पर वर्नियर स्केल रेटिंग इनटू लीस्ट काउंट, और इस तरह से हमारी रीडिंग करके आ जाएगा, ठीक है, समझिए। अब आगे बात करें, दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो हमारा पूछा आता है वो है, जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट हमारा आता है वो क्या आता है, स्क्रू का। वो क्या आता है, स्क्रू का। स्क्रू का आपका इस देखिए इस शेप का होता है ऐसे,
इसमें इससे भी मेजरमेंट कर सकते हैं। इसमें दो स्केल होती है, एक सर्कुलर स्केल है देखिए ये वाली, और एक इसके अंदर मेन स्केल होती है जो इस पर छपी हुई है। मेन स्केल बेस लाइन है, उसी पे देखिए लिखा हुआ बना हुआ है बेस लाइन के साथ, ठीक है। और ये वाली क्या है, सर्कुलर स्केल। ये जो मैंने पकड़ रखा है स्क्रू का, इसमें कुल मिला के हमारे पास है 100 डिवीजन है किस पे, मेन स्केल। 100 डिवीजन मेन स्केल पे है। और ये आपका जो हमारी मेन ये वाली स्केल है बेस वाली, वो हमारा कैलिब्रेटेड है सेंटीमीटर में। यहाँ पे देखो अगर 0 से 5 तक जाओ तो उसके बीच में हमारे 5 डिवीजन है, मतलब एक डिवीजन 1 सेंटीमीटर का। एक डिवीजन कितने का है, 1 सेंटीमीटर का, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसकी लीस्ट काउंट कैसे निकलती है, तो इसका लीस्ट काउंट अगर देखें स्क्रू का, स्क्रू का में देखेंगे तो इसमें क्या होता है लीस्ट काउंट, ये पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। ठीक है, कितने डिवीजन सर्कुलर स्केल पे हैं, ठीक। और एक डिवीजन की वैल्यू कहाँ की, पिच क्या होगी, जैसे देखो यहाँ पे ये स्क्रू का पूरा मान लो क्लोज कर दें, जब इसका जीरो पे कंसाइड कर जाए, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट रिवॉल्यूशन एक कराएंगे इसको, ठीक है। जब कंप्लीट रिवॉल्यूशन कराएंगे, जितना डिस्टेंस इस पे मूव कर जाएगा मेन स्केल, जितना डिस्टेंस मेन स्केल पे मूव, जैसे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर यहाँ पे मूव कर रहा है, कितना मूव कर रहा है 1 सेंटीमीटर। तो या यहाँ पे mm में दिया है तो 1 mm है, कितना पहले 1 सेंटीमीटर इस पे मूव कर रहा है। तो 1 सेंटीमीटर अगर मूव कर रहा है तो जो हमारा पिच हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा पिच। अगर एक बार एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब जहाँ शुरू हो वहीं से फिर रोटेट कर देना है वापस, ठीक है। जैसे हम इसके 0 से यहाँ रोटेट करना शुरू करें, उसको एक बार कंप्लीट रोटेशन कराएं, ठीक। यहाँ 0 फिर से लें, तो जितने खाने के बाद ये आगे चल जाएगा उतना क्या हो जाएगा हमारा पिच, ठीक है। तो पिच क्या है, रीडिंग 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ सर्कुलर स्केल, ठीक। अब इसकी बात हो गई, इसमें भी पॉजिटिव है नेगेटिव। जब इसके हम पूरी तरह से इसको क्लोज करेंगे, अगर हमारा इसका 0 बेस लाइन से नीचे लाई करे, यहाँ लाइन है बेस नीचे लाइन से नीचे, तो पॉजिटिव, ऊपर लाई करे तो नेगेटिव, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव इसकी कहानी है। अब इसकी रीडिंग कैसे लिखते हैं, इसकी रीडिंग क्या होगी, मेन स्केल रीडिंग क्या होगी प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। देखना है कि बेस लाइन से कौन सा खाना है इसका कंसाइड कर रहा है, जब इसके बीच में हम रख के मेजरमेंट कर रहे हैं तब। तो उस केस में क्या हो जाएगा, सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस 0 है, ये इसकी रीडिंग देखने का फॉर्मूला, ठीक है। आप एग्जाम में इसी पे क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह से देख के कर सकते हैं। पिच क्या है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना रोटेट हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इससे जो हमने डायमेंशन वगैरह पढ़ रखे थे उनके भी सवाल हम लोग करते हैं आज, ठीक है। ये देखिए क्या है, LCR सर्किट होना चाहिए, LCR सर्किट LQR सर्किट को क्या है, LQR सर्किट डिफरेंट इंडक्टेंस चार्ज रेजिस्टेंस रेस्पेक्टिवली द यूनिट ऑफ। अब आपको इनमें से बताना कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा सही है, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे R/L करें, ठीक, क्या है R देखो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान दें अगर हमारा XL है तो XL होता है ओमेगा इंटू L, क्या होता है ओमेगा इंटू L, यानी XL भी क्या होता है एक तरह से रेजिस्टेंस, ठीक। ओमेगा की यूनिट क्या होती है टाइम की पावर -1 और इसकी क्या होती है ओम। तो जो L की यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी ओम इंटू टी की पावर -1, क्या हो जाएगी ओम इंटू टी की पावर -1। और हमारा जो R है R की यूनिट ओम ही है और Q क्या है चार्ज, चार्ज की क्या हो जाएगी, अगर Q की डायमेंशन आप लिखें तो क्या हो जाएगा A इंटू Q। अब यहाँ से आप चेक करते जाइए, पहला क्या देखो Q इंटू R/L, तो Q हो गया हमारा 80
इंटू आर हो गया हमारा ओम अपॉन एल करेंगे तो क्या बनेगा टी स्क्वायर। क्या बनेगा जैसे पहले वाला में देखते हैं ऑप्शन, तो क्यू हमारा क्या हो गया 80, तो हमारा क्या हो गया 80 इंटू आर हमारा हो गया ओम अपॉन देखेंगे तो एल क्या है ओम इंटू टी माइनस 1, तो ओम का क्या कुल मिला के टू ऊपर गया तो क्या बनेगा ये 8 स्क्वायर। क्या बनेगा यानी ये सही नहीं है। यहाँ देखो क्यू स्क्वायर इंटू आर क्यू, क्यू स्क्वायर के क्या हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा क्यू, ये पूरा है पूरे ऊपर का स्क्वायर तो ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा बस, ये भी स्क्वायर गलत है। और यहाँ देखो क्यू इंटू एल, क्यू हमारा है 80, एल हमारा क्या हो गया ऐसे ओम इंटू टी माइनस 1 अपॉन आर। ठीक है, अब देखो ये टी माइनस 1 टी ये कट जाएगा और ओम से ओम कट जाएगा, क्या बचा ए, यानी हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है सही। समझ गए, इस तरह से हम डायमेंशन लिख के इसके बाद हम चेक कर सकते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन में हम पढ़ें तो डायमेंशन ऑफ टॉर्क आपको डायरेक्टली जो आया है टॉर्क क्या होता है आर क्रॉस एफ, आर की डायमेंशन एल और इसकी एम है टी माइनस 2, यानी जो एनर्जी फ्लो एम है टी माइनस 2, यानी यहाँ पर थर्ड ऑप्शन देखिए सही एम है टी माइनस 2। ऐसे अगर हम आगे बढ़े और यह है पार्सेक इस यूनिट ऑफ, पार्सेक आपकी सबसे बड़ी यूनिट होती है मेजरमेंट की डिस्टेंस की। ठीक, अगर आप बात करें डिस्टेंस की बड़ी यूनिट तो एक आती है लाइट ईयर, क्या है लाइट ईयर, दूसरी है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और फिर आती है पार्सेक। पार्सेक का मतलब पैरालैक्टिक सेकेंड। ठीक है, पार्सेक का मतलब पैरालैक्टिक सेकेंड। ये सारी ये तीनों यूनिट किसकी है डिस्टेंस। पहली बात तो यह हमको पक्का से अपना दिया सही है। अब आगे के लिए आप याद करेंगे तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है ये होती है 1.496 × 10⁻11 मीटर, इतना होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। जो लाइट ईयर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, एक लाइट ईयर। अगर बात करें पार्सेक की तो इसमें होता है 3.02 × 10⁻16 मीटर। ठीक है, अगर आपको ये मेजरमेंट याद रह जाए तो भी अच्छी बात। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्या given that the displacement of an oscillating particle given by y equal to क्या दिया है y equal to a sin bx beta x plus c into t plus d ये दिया है। अब आपका डायमेंशनल फार्मूला ए बी सी डी तीनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ देखो इसके अंदर जो भी वैल्यू की होमोजेनिटी से पहली बात तो एक y की डायमेंशन वही होगी जो a की, यानी a की डायमेंशन हमारी डायरेक्ट मिल गई तो स्क्वायर ब्रैकेट में l, तो क्या स्क्वायर ब्रैकेट में l और इसके अंदर जितनी भी वैल्यू लिखी है बस सारी क्या होनी चाहिए डायमेंशनलेस, तो क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे b की बात करें अगर तो b की डायमेंशन हमारी हो जाएगी l-1, क्या हो जाएगी तभी हमारा b into x m0 l0 t0। ऐसे c की डायमेंशन क्या हो जाएगी t-1, आखिरी वाला d है तो d की डायमेंशन क्या होगी m0 l0 t0। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a हो गया l, b हो गया l-1 और t हो गया t-1, c और d हमारा क्या है m0 l0 t0 ही है। तो ये काट के क्या हो गया t-1 क्या बचा, यानी आखिरी वाला दिया। समझ गए, किस तरह से क्वेश्चन करना होता है। हमको हमने बता दिया डायमेंशन लेस में कि साइन के अंदर जो भी वैल्यू लिखी होती है वो सारी क्या होती है डायमेंशन लेस। इसकी भी डायमेंशन क्या होनी चाहिए m0 l0 t0, इसकी भी m0 l0 t0, ऐसे इसकी भी m0 l0 t0 और y ये पूरी जो क्वांटिटी है साइन के अंदर ये पूरी क्या डायमेंशन लेस है नहीं, यानी जो डायमेंशन y की होनी चाहिए वही किसकी होनी चाहिए a। ठीक है, आगे फिर अगर हम बढ़ें तो ये बच्चा आपको फॉलोइंग इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट, मतलब कौन सा इसमें है कांस्टेंट है। डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती। अब क्या है सर क्या डायमेंशनल कांस्टेंट मतलब इसमें डायमेंशन शो। ठीक है, तो देखिए पहली चीज तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन होती है
पॉइजन रेशियो भी है। पॉइजन रेशियो क्या होता है, इसके डायमेंशनलेस होता है, तो क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन का रेशियो। तो पॉइजन रेशियो थीटा होता है, वो होता है लॉन्गिट्यूड डेल्टा एल बाई एल अपॉन डेल्टा डी बाई डी। तो ये पूरा करके कैंसिल हो जाता है, दोनों डायमेंशनलेस की है, यानी ये भी हमारा, ये हमारा डायमेंशनलेस है, ठीक है। इसकी डायमेंशन क्या है, m0 l0 d। अब रिलेटिव डेंसिटी ये भी क्या होगा, m0 l0 p0। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी क्या होगा, m0 l0 p0। इसकी डायमेंशन बची खाली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी बची, इसकी होती है ना m-1 l3 t-2, ये डायमेंशन होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इसीलिए अगर हम आगे बढ़ें, हमारा सवाल है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए मीन इज गिवन बाय। आपको पता है क्या होता है, मॉड ऑफ हर वैल्यू का मॉड निकल के अपॉन टोटल नंबर ऑफ डी है। अगर यहाँ ध्यान से देखें तो ये आपका सेकंड ऑप्शन डी वाला सही डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है। और आगे आप बढ़ें, वी आर इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डी यूजिंग द सिंपल पेंडुलम, द टाइम पीरियड वाज मेजर्ड विद द एक्यूरेसी ऑफ, देखिए एक्यूरेसी ऑफ है ना एरर के लिए, यानी आपको पता नहीं है कि जो टाइम पीरियड है उसमें कितना एरर है, 0.2%। दूसरी लेंथ ऑफ मेजर्ड विद एक्यूरेसी, लेंथ में कितने की एरर होगी, 0.5%, ठीक है। फिर क्या दिया है, परसेंटेज एक्यूरेसी वैल्यू आपकी, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, E = 2 पाई √L/g, ये फॉर्मूला है। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करें तो क्या बनेगा, E² 4 पाई स्क्वायर L/g। अब अगर हम यहाँ से g इक्वेट करते हैं तो g बनेगा हमारा t² × g अपॉन, सॉरी g को निकाल दें, यहाँ से g इक्वेट करेंगे तो आएगा 4 पाई स्क्वायर L अपॉन t², यही आएगा ना। अब अगर हम लिखना चाहें क्या, रिलेटिव एरर मैं बता दूँ, डेल्टा t बाई जी क्या लिखा रहेगा, 2 × डेल्टा t बाई t प्लस 1 × डेल्टा l बाई l। हमें कांस्टेंट से कोई मतलब है नहीं। अब t में पूरे को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंट एरर में, यानी 2 × टाइम पीरियड में कितना है 0.2, तो आ गया 2 × 0.2 प्लस 1 × 0.5, यानी कितना आ गया, ये आ गया 0.4 प्लस 0.5 दैट इज 0.9%, कितना हो जाएगा 0.0। समझ गए, फॉर्मूला पता है, हमने सिर्फ डायरेक्ट कर दिया। आपको पता है एरर इन पावर्स में इसका फॉर्म क्या होता है, सीधे आपको पावर्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है, द टाइम डिपेंडेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय, यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी p है क्या, यहाँ पे जब कांस्टेंट p इज टाइम द कांस्टेंट अल्फा, अल्फा में निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं। जब t इक्वल टू दिया है p0 e की पावर माइनस अल्फा t², यानी है e की पावर माइनस अल्फा t। हमने बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो भी होता है वो e की पावर में लिखा होगा तो वो डायमेंशनलेस, ठीक। यानी क्या लिखा जाएगा, अल्फा t² = m0 l0 t0, होमोजेनिटी, कैसे लिखा जाएगा, होमोजेनिटी। तो अल्फा क्या बनेगा, e की पावर -2, ठीक है, यानी यहाँ पे अल्फा लेंगे e की पावर -2 जाएगा, ठीक। ऐसे आगे और पढ़ेंगे हम, देखें इन सिस्टम ऑफ यूनिट्स द यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम आर 1 क्विंटल 1 किलोमीटर and 1 r respectively, the system 1 न्यूटन फोर्स is equal to, ठीक है। आपको डायमेंशन में कन्वर्ट करना है, n2 इक्वल टू हमारी वैल्यू है फोर्स की डायमेंशन। तो पहले मास हमारा किसमें था, केजी में, अब अंदर कितने ले आना है, क्विंटल में, ठीक है, पावर 1। पहले हमारा था मीटर में, अब हमको ले जाना है किसमें, किलोमीटर। पहले हमारी क्वांटिटी थी, टाइम था सेकंड में, पहले हमारा था सेकंड में, अब ले आना है आर, पावर क्या होगी -2, ठीक।
वैल्यूज पुट कर दीजिए। अब क्या होता है, ये 1 kg और 100 kg बराबर क्या होता है 1 क्विंटल। ये kg कट गया। ऐसे अगर आपका मीटर में तो 10 to the power -3 किलोमीटर, दोनों एक जैसा बनाना है, नीचे किलोमीटर, ये भी कट गया। अब सेकंड की बात करें तो सेकंड है और एक आवर में कितना होता है 3600 सेकंड। ये सेकंड बन गया पावर -2। और सॉल्व कर लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे देखो, तो इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर जाके बचेगा 10 to the power -2 into 10 to the power -3 into ऊपर जाएगा 36 into 36 into 10 to the power ऊपर हो जाएगा, ऊपर जाके माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 10 to the power 4। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। ठीक है, इसको आप बोल देंगे तो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है, परसेंटेज रेट मेजरमेंट ऑफ मास एंड टाइम आर 1% 1.5% 3% कंप्लीट द परसेंटेज इन क्रिस्टल क्वांटिटी। ये है, इसका डायमेंशन में बताना। ठीक, तो सीधे आपको क्या करना है, डेल्टा x बाई x मान लो, तो क्या हो जाएगा डेल्टा m बाई m प्लस 1 इंटू डेल्टा l बाई l प्लस 1 इंटू डेल्टा t बाई t। ठीक, इसका मतलब अगर लिखना चाहोगे तो x को जनरल क्वांटिटी कितना लिखोगे m अपॉन l इंटू t। एक लिखा जाएगा, एक लिखा जाएगा। हमने कहा था डेल्टा x बाई x के लिए क्या करेंगे, हम सीधे सबका रिलेटिव रखकर सम। अब यहाँ पर शुरू करिए, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे परसेंटेज आ जाएगा। अब मास में भी कितना दिया है 1% प्लस 1.5 प्लस 3 कितना जाएगा 5.5%। समझिए, कुछ नहीं, आपको सीधे आपका कॉन्सेप्ट है वही अप्लाई करते जाना। ठीक, नेक्स्ट कर दिया, हाउ मेनी वेवलेंथ ऑफ क्रिप्टॉन 86 आर इन 1 मीटर। ठीक है, हाउ मेनी वेवलेंथ ऑफ क्रिप्टॉन 86 आर देयर इन 1 मीटर। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, वेवलेंथ निकालने के लिए। ठीक, अब क्रिप्टॉन ये है, क्रिप्टॉन की पावर निकालना है, क्वेश्चन ऐसे देखो, ये क्या लिया है, theta in a parallax angle planet distance d when observed from two different position of earth separated by distance d। देखो क्या एक्सप्रेशन फॉर d, देखो जो वो होता है पैरेलैक्स। मान लो ये कोई है, इसको आप दो जगह से देख रहे हैं और पैरेलैक्स लिया है। ठीक, ये थीटा एंगल क्या होता है पैरेलैक्स, इधर बोला, और ये चीज क्या होती है r, ये क्या है r। अब ये बहुत बड़ा r होने, जब आर्क बहुत बड़ा हो जाता है तो अप्रॉक्सीमेट क्या हो जाता है प्लैनेट के डायमीटर के बराबर। तो यहाँ क्या हो जाता है डायमीटर, और रेडियस किसके बराबर हो जाएगा डिस्टेंस के। आपको पता है एंगल इक्वल टू क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल हो गया थीटा, आर्क हमारा क्या है डायमीटर, और डिस्टेंस क्या है एरिया। डिस्टेंस को डी लिखा है और टू पोजीशन बी मतलब डायमीटर बी। ठीक है, तो एंगल इक्वल टू आर्क यहाँ पे डायमीटर। जो यहाँ पे दिया है कि थीटा इज पैरेलल साइड ऑफ डिस्टेंस ऑफ बी, मतलब ये दो ये वैल्यू आपको बी दिया है और ये दिया है डी, तो क्या आ जाएगा बी बाई, ठीक है बी बाई डी। ठीक, मास वॉल्यूम कैडेंसिया मटेरियल ऑफ द बॉडी सेलेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, देखिए सिग्निफिकेंट फिगर क्वेश्चन आ गया, क्या करना है आपको डिवीजन दिया मास और इधर दिया है द मास एंड वॉल्यूम। मास वॉल्यूम दिया तो क्या आ गया 4.237 डिवाइडेड बाय 2.5, यानी आंसर आपको कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए दो। दोनों में जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होता है उतने में आंसर आएगा। तो पहले तो यही चेक कर लो दो सिग्निफिकेंट फिगर में कौन सा, यही डायरेक्ट हो जाना है आपको ज़्यादा करने ठीक साफ नहीं करना। Which of the following physical quantity does not have the dimensional same dimensional quantity? अब टेंशन और सरफेस टेंशन, देखिए टेंशन फोर्स है, सरफेस टेंशन क्या होता है
अलग क्वांटिटी है, इन दोनों के डायमेंशन क्या होती है अलग। अब सेम बात जब बनता पहले तो यही सही है, बाकी आगे ठीक करते हैं। इम्पल्स और लीनियर मोमेंट है। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स जो होगा फोर्स इनटू टाइम, मतलब कि m l t माइनस m l t माइनस 1 माइनस 2 इंटू t, तो क्या हो जाएगा m l t माइनस 1, ये हो गया इम्पल्स। दूसरा बात करा लीनियर मोमेंट, लीनियर मोमेंट की डायमेंशन भी यही होती है, ये दोनों सेम है। अब बात है एंगुलर मोमेंटम एंड प्लेन्स कांस्टेंट, इसकी भी सेम होती है, वर्क एंड टॉर्क की सेम होती है, वही चीज़ यानी यही पहला वाला सेम। आगे हम बात करेंगे, तो फॉर्मूला है गिवन बाय p इक्वल टू v बाय a 1 प्लस k into theta d cube upon m dot a, where p pressure, k Boltzmann constant, theta temperature, theta and a and b are constant, dimension formula b is same as। अब देखो यहाँ पे b की डायमेंशन फार्मूला पूछा है, ठीक। आपको पता है क्या, सेम डायमेंशनल क्वांटिटीज कैन बी एडेड सब्ट्रैक्टेड आर इक्वेटेड, ठीक। तो सेम डायमेंशन की फार्मूला को हम इक्वेट कर सकते हैं यहाँ पे बराबर से। ध्यान देखिए, अगर हम क्या करें, देखिए यहाँ पे जो ये 1 लिखा है प्लस ये पूरी वैल्यू लिखी है, मतलब कि जो 1 की डायमेंशन होती है ये पूरी चीज़ क्या होगी डायमेंशनलेस, ये पूरी चीज़ क्या होगी डायमेंशनलेस। मतलब हमको पता है कि a थीटा d क्यूब अपॉन m इंटू a इक्वल टू m0 l0 t0 है। अब हम क्या करेंगे, जो ये सारे डायमेंशन लिखा हुआ है यहाँ पे, जो डाटा हमारे पास है उन सबके डायमेंशन लिखेंगे और स्मॉल a की डायमेंशन निकालेंगे, इसके निकालेंगे स्मॉल, फिर जो प्रेशर की डायमेंशन है उसके बराबर लिख देंगे v बाई a, 100 कर दिया आंसर है। समझ आया नहीं, क्या करना है, पहले तो ये कि 1 के साथ ये पूरा प्लस हुआ है तो होमोजेनिटी से ये पूरी डायमेंशन वैल्यू क्या होनी चाहिए डायमेंशनलेस। जब ये डायमेंशनलेस होनी चाहिए तो हमको यहाँ से a मिल जाएगा, a की डायमेंशन मिल जाएगा, ठीक है। जब a मिल जाए तो हम क्या करेंगे, प्रेशर बराबर v बाई a कर देंगे, तो हमने v की डायमेंशन मिल जाएगी, ठीक। समझिए, चलिए और देखते हैं क्या है गिवन डायमेंशन फार्मूला मॉडुलस ऑफ रीडिंग। मॉडुलस ऑफ रीडिंग क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये जो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक। स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन आपका ऑब्जर्व मतलब चेंज इन प्रॉपर्टी अपॉन ओरिजिनल कह सकते हैं। मतलब जैसे आपको लॉन्गिट्यूडनल है तो डेल्टा एल बाई एल, एरिया है तो डेल्टा स्ट्रेन होता है, तो स्ट्रेन डायमेंशनलेस, स्ट्रेन क्या होता है, और इसका फोर्स हमारे एरिया का ओरिजिनल डायमेंशन क्या मिलेगा m l माइनस 1 t माइनस 2। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट ठीक।